जय सीताराम, जय श्री श्याम। मेरा नाम पंडित हरिश्मा शास्त्री, श्री गंगानगर। तो चलिए आज हम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का मातम सुनते हैं और इस व्रत को करने से किस प्रकार से आपकी सभी प्रकार की कामनाएं संपूर्ण होती है और अनेक प्रकार से फल प्रदान करती है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, जो कृपया करके मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिषासुर में राजा महीज अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्हें प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार से कहा, परिजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं है। मैंने अपने खजानों में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया, ब्राह्मणों देवताओं धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया, दुष्टों से बंधु और पुत्रों को समान क्यों न रहे दंड दिया, शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया, किसी का द्वेष पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र जन्म नहीं हुआ? तो आप लोग इसका विचार करें। तो राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उसका हित विचार करने में वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्होंने मुनि श्रेष्ठ लोक का दर्शन हुआ। लोम जी धर्म तत्व, संपूर्ण शास्त्रों, विष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा, उनका शरीर लोम भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी समान तेजस्वी है। एक एक कल्प के बीतने पर उनका शरीर एक एक लोम विश्लेषण टूट कर गिरा, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों में बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने विकट आया देखकर लोम जी ने पूछा, तुम सब लोग किसके लिए यहाँ आए हो और अपने आगमन बताओ, तो तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य है मैं उसे अवश्य करूँगा। तो प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इसमें महादिज नाम वाले राजा है, जो उसके कोई भी पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा है, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया, और उन्हें पुत्रहीन देखकर मुझे दुख से दुखित हो गया और हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करने यहाँ आए हैं। द्विजोतम राजा के भाग्य से इस समय आपका दर्शन मिला है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उसका उपाय उपदेश दीजिए जिससे राजाओं को पुत्र की प्राप्ति होती है। उसकी बात सुनकर महर्षि लोमश को 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावंद सुनो, राजा महर्षित पूर्व जन्म के मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वेश्या था। वह वेश्या के गांव जाकर घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, तो वह गांव की सीमा में जलाशय पर पहुंचा। पानी ने भरी हुई बावली को देखकर वेश्या जल पीने का विचार किया। इतने में वहां बछड़े के साथ एक गौ आ पहुंची और बहुत व्याकुल होकर तड़पने से पीड़ित थी। वह बावली में जाकर जल पीने लगी। वेश्या ने पानी पीते ही देखकर गाय को हाँक कर डूट किया और स्वयं पानी पी लिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा को इस समय पुत्रहीन हुए हैं और किसी जन्म के पुण्य उसके अटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजा ने कहा, मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्राश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य का उपदेश कीजिए और उस पाप का नाश हो जाता है। लोम जी बोले, परिजनों, श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, वह पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वह मनवांचित फल देने वाली, तुम लोग सभी उसी का व्रत करो। यह सुनकर राजा मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्व पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया, और उन्होंने विधिपूर्व जागरण भी किया और उसका निर्मल राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी के गर्भ में धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म हुआ। इस मातम का सुनकर मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाता है तथा इन्हीं लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। देखिए, जो पुत्रदा एकादशी है श्रावण के महीने में और शुक्ल पक्ष के अंदर, इस व्रत को करने से अगर किसी के भी संतान प्राप्ति नहीं होती है तो उसको संतान प्राप्ति का वर मिलता है, ऐसा इस मातम में बताया गया है। और इस व्रत को करने से, कथा सुनने से और सुनाने वालों को भी कितने भी पाप होते हैं वह सभी पाप शून्य हो जाते हैं और अंत में वह परम गति प्राप्त करता है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।